अभी 7 दिन से हमारा बच्चा हमारा हाथ में नहीं है, तो सब कम से कम ये इल्तिजा है जो कम से कम सरकार को बोलो जो हमारा बच्चे को कम से कम हमसे मिला देना। बिहार के किशनगंज में 16 जून को 2 युवक नदी में डूब गए। एक की लाश खुद ब खुद बहकर नदी से बाहर आ गई, लेकिन एक हफ्ते बाद भी प्रशासन दूसरे युवक की लाश को ढूंढ पाने में नाकाम रहा है। एक तरफ बिहार सरकार बाढ़ की तैयारियों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन सरकार के दावों की किशनगंज में पोल खुल गई। इससे पहले कि आपको पूरा मामला बताएं, लगे हाथ किशनगंज के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान ले लीजिए। किशनगंज जिले के ज़्यादातर प्रखंड हर साल बाढ़ का दंश झेलते हैं। जिले से होकर महानंदा, डोंक, मेची और कनकई जैसी प्रमुख नदियां बहती हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर तालाब और पोखर भी हैं। इन्हीं जल स्रोतों में डूब जाने से हर साल जिले भर में दर्जनों जानें जाती हैं। इस बार भी ऐसा होना शुरू हो गया है। ताज़ा मामला जिले के पूठिया प्रखंड अंतर्गत बल्दी घाट का है, जहाँ 16 जून को नहाने के दौरान 5 युवकों में से 2 युवक जल की बहती धारा में समा गए। इससे पहले कि युवकों की जान बचाने के लिए कोई प्रयास किए जाते, नदी ने दोनों युवकों को अपनी आगोश में ले लिया। पहले तो स्थानीय लोगों समेत परिजनों ने अपने स्तर पर डूबे युवकों को ढूंढने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन कुछ भी सफलता नहीं मिली, जिसके बाद तमाम लोगों की उम्मीदें सरकार के सिस्टम पर टिकी थी। नीतीश राज वाले बिहार में एक ऐसा जिला जहां अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस परिस्थिति से निपटने के लिए पूरे ज़िले में एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की कोई इकाई तक नहीं है। घटना की सूचना स्थानीय थाने से प्रखंड और प्रखंड से जिला पहुंचने तक दिन बीत चुका था। एक तरफ जवान बेटों को खोए परिजनों का सीना फटा जा रहा था, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का सिस्टम नतमस्तक खड़ा था। अगले दिन अहले सुबह पानी में डूबे एक युवक की लाश अपने आप बाहर आ गई, तो परिजनों ने उसे बाहर निकाला। थोड़ी ही देर बाद निकट के जिला पूर्णिया से बिना गोताखोर के ही एसडीआरएफ घटनास्थल पहुंची, जिन्होंने 17 और 18 जून तक दूसरे युवक की लाश को खोजा। आखिर में थक हार कर एसडीआरएफ ने भी अपना बूया बिस्तर बांध लिया और चलते बने। परिजन अब भी घाट का चक्कर लगा रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनके बच्चे की लाश नदी के किसी किनारे से आकर लग जाए। वेडनेसडे बुधवार को 5 बच्चे, जो अभी आपने कहा 5 बच्चे आए थे नहाने के लिए, तो 2 बच्चे डूब गए। इत्तेफाक से एक को खोज कर निकाल लिया गया, मगर 5-6 दिन से हम लोग यहाँ पर आकर उपस्थित हो रहे हैं और बहुत कोशिश अपने तरीक़े से हम लोग कर रहे हैं, मगर सरकार के तरफ से कोई सहायता नहीं है। एनडीआरएफ की टीम आ रही है, कहाँ जा रही है हम लोग को कोई पता भी नहीं है। और जिनके बच्चे डूबे हैं उनके हालात बहुत नासाजगार हैं, बहुत बेचैन, बहुत परेशानी में हैं। एक उनकी माली हालियत भी ठीक नहीं है, और हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि उनकी सहायता करे और एनडीआरएफ या कोई भी जो भी संभव कोशिश हो वो हमें जो है अवेलेबल कराया जाए। 22 जून को प्रशासन की तरफ से एक और कोशिश देखी गई, हालांकि स्थानीय लोग इस कोशिश को खानापूर्ति बता रहे हैं। 22 जून को घटनास्थल पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम बोट के सहारे नदी में उतरी और नदी की धारा के साथ 30 किलोमीटर का सैर कर लौट गई है। जो टीम आगे गया है, हम लोग को उम्मीद घटना स्थल पे है। यहाँ के एक आवाम कह रहे हैं जो घटना स्थल पे जो आकर के खोज करें। यहाँ हम लोग कोई नहीं थे, यहाँ से आकर के टीम आगे निकल गया है। अभी हम लोग का मांग है टीम यहाँ आकर के देखे, घटना स्थल पे आकर के देखे, हम लोग भी हैं, खोजे, तब जाकर के हम लोग को संतुष्टि मिलेगा, और हम लोग का दिल को जो है ना सुकून मिलेगा। वो आगे देख करके हम लोग को पता नहीं चल रहा है वो कहाँ देख रहा है, कहाँ नहीं देख रहा है। हम लोग को कोई आदमी लोग का साथ में है नहीं। हम लोग चाहते हैं जो यहाँ आकर के देखे घटना स्थल पे। ये है बंगाल के उत्तर दिनाजपुर अंतर्गत इस्लामपुर शहर है एक, वहीं पर ईरानी कॉलोनी है, वहीं के सभी बच्चे थे। तो हमने जिनके जो बच्चे मरे हैं उनके परिजनों से बात की। इनकी तकलीफ़ों का कोई इंतहा नहीं है, हम आपसे बयान नहीं कर सकते ये किस तकलीफ़ में हैं। इनकी तकलीफ़ें और बढ़ जाती है जब सरकार जो है इनको बचाने के बजाय कम से कम लाश भी ढूंढने में नाकाम हो रही है। बेटा बोला था, हमसे फ़ोन किया था, वो बोला जो क्रिकेट का लिया जाएगा। हम उसका पास फ़ोन भी किया है, वो बोला जो अम्मी हमारा है क्रिकेट खेल रहा है। 3 बार फ़ोन किया उसको,
तो बोला जो क्रिकेट में है। तो फिर 5 मिनट बाद भी फ़ोन किया तो फ़ोन बंद आ रहा था। तो फिर फ़ोन नहीं हुआ। फिर 1 घंटा बाद, आधा घंटा बाद हल्ला हुआ जो पानी में गिर गया। तो फिर हर तरह गया है तो फिर मिला नहीं। अभी 7 दिन से हमारा बच्चा हमारा हाथ में नहीं है। तो सब कम से कम इल्तिजा है जो कम से कम सरकार को बोलो जो हमारा बच्चे को कम से कम हमसे मिला देना। ये अभी 7 दिन है जो कोई कुछ कर रहा है भी नहीं। अभी 5 दिन 6 दिन हो रहा है, 7 दिन। कितनी उम्र होगी उस आपके बेटे की? हमारा बेटा का 16 साल। पढ़ाई करते थे? करता था, छोड़ दिया पढ़ाई। छोड़ दिया पढ़ाई। कितने बच्चे हैं आपके तो? हमारा 5 है, 1 लड़की है, 4 लड़के हैं। वो बड़े थे छोटे? सबसे छोटा है वो, सबसे छोटा। सबसे छोटा था। हमारा हाल और हमारे जो परेशानी है ये हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। ये तो अंदरूनी परेशानी है। शायद अल्लाह ताला इस बारे में हम कुछ कह नहीं पाएंगे। तो अचानक से वो तो 2 4 5 लड़के के साथ वो गया नदी में नहाने के लिए। ये हादसा उनके साथ हुआ। उसके बाद तो 1 दिन बाद हमारा लड़का हमको मिला। तो उसको हम कब्र दिए उनको। अब एक और नहीं मिला। उनके लिए तो बहुत कोशिशें बहुत हम लोग किए। हद तक जितना कोशिश के से ज़्यादा ही हम लोग गए वहाँ पर, कोशिश किए, अभी तक वो मिल नहीं रहा है। स्थानीय प्रशासन से जब इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि टीम ने 30 किलोमीटर दूर तक नदी का किनारा देखा लेकिन लाश कहीं नहीं मिली। ऐसा लगता है कि लाश नदी में ही कहीं बालू में दब गई है। 17 तारीख को जो हमने वीडियो दिखाया था आपको, उस समय भी मैंने यही कहा था कि सरकारें दावे कर रही है कि जो एक संभावित बाढ़ बिहार में आ सकती है उसको लेकर के सरकारें बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 1 सप्ताह होने को है और यहाँ पर ज़िले में NDRF SDRF की कोई इकाई नहीं होने की वजह से 3-4 दिन बाद यहाँ पर टीम आती है और लाश को खोजने में लग जाती है।